मेनका स्वर्गलोक की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक थी। वो देवताओं की सभा में अपनी सुंदरता, नृत्य और संगीत कला के लिए जानी जाती थी। उसकी उत्पत्ति वृषणस्र अथवा कश्यप और प्राधा से हुई थी और उसका विवाह गंधर्व ऊर्णियु से हुआ था। यद्यपि वो स्वर्ग की निवासी थी, लेकिन उसकी कथा पृथ्वी पर घटी घटनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या के प्रसंग से। मेनका और महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र पहले एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे, लेकिन बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर महान ऋषि बनने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, जिसका प्रभाव स्वर्गलोक तक पहुंचा। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि इंद्र देवताओं के राजा चिंतित हो उठे। उन्हें भय था कि विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल पर इंद्र का स्थान न छीन ले। तब उन्होंने मेनका को आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जाकर विश्वामित्र की तपस्या को भंग करे। मेनका इस कार्य के लिए पृथ्वी पर उतरी। वसंत ऋतु का वातावरण, उसकी अद्भुत सुंदरता और मोहक नृत्य ने अपना प्रभाव दिखाया। तप में लीन विश्वामित्र ने जब मेनका को देखा तो वे भी मोहित हो गए। उनकी तपस्या भंग हो गई और वे मेनका के प्रेम में पड़ गए। मेनका और विश्वामित्र का मिलन कुछ समय तक चला। इस मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला। परंतु समय के साथ जब विश्वामित्र को ये ज्ञात हुआ कि मेनका का उद्देश्य केवल उनकी तपस्या को भंग करना था, तो वे अत्यंत क्रोधित और व्यथित हुए। उन्होंने मेनका को त्याग दिया और पुनः तपस्या में लीन हो गए। मेनका भी ये समझ गई कि उसने जो किया वो केवल इंद्र का आदेश पालन था, परंतु उसके हृदय में अब एक गहरा भावनात्मक बंधन बन चुका था, खासकर अपनी पुत्री शकुंतला के प्रति। अपने मन में पीड़ा और अपराध बोध के साथ उसने शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया, जहां शकुंतला का लालन पालन हुआ। शकुंतला की कथा से जुड़ाव। शकुंतला का नाम महाभारत और कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रमुखता से आता है। शकुंतला ने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से विवाह किया और उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। इस प्रकार मेनका अप्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पात्र बन जाती है। अन्य उल्लेख। मेनका केवल विश्वामित्र की कथा तक सीमित नहीं है, उसे अर्जुन के जन्म समारोह में नृत्य करते हुए भी वर्णित किया गया है। जब कुंती को इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति हुई, तब देवताओं ने स्वर्गलोक में इस घटना का उत्सव मनाया। इस अवसर पर मेनका ने नृत्य किया और उसकी सुंदरता से देवता भी मुग्ध हो उठे। निष्कर्ष। मेनका केवल एक अप्सरा नहीं थी, बल्कि एक संवेदनशील, भावनात्मक और प्रभावशाली स्त्री भी थी। उसका जीवन केवल सौंदर्य और नृत्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहरी छाप छोड़ी। उसकी कथा ये सिखाती है कि देवताओं की योजनाओं और ऋषियों की तपस्या के बीच भी मानवीय भावनाएं कितनी सशक्त हो सकती हैं। मेनका की कहानी हमें ये भी समझाती है कि कर्म, प्रेम और त्याग जैसे भाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि स्वर्ग की अप्सराएं भी इनसे अछूती नहीं थीं। उसकी पुत्री शकुंतला और पौत्र भरत के माध्यम से वो भारतीय संस्कृति और इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई।